अब रिपोर्ट दिल्ली के सियासत में उठे तूफान की। पिछले 2 दिनों से दिल्ली में मौजूद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज कांग्रेस और जेडीयू में सेंध लगाती नजर आई, जिससे यह सवाल खड़ा हो गया कि क्या ममता बनर्जी अब कांग्रेस के लिए बीजेपी से बड़ा खतरा बन गई है और क्या ममता जानबूझकर कांग्रेस को कमजोर कर रही है। ममता की बिसात के मोहरों का निशाना कहां है, ये समझाएगी अब हमारी ये रिपोर्ट। ममता बनर्जी दिल्ली में हो और बड़ा सियासी धमाका न करें, ऐसे हो नहीं सकता। ममता 4 दिन के दिल्ली दौरे पर पहुंची हैं और दूसरे दिन उन्होंने दिल्ली में अपनी ताकत दिखाई। दूसरी पार्टी के कई दिग्गज नेताओं को टीएमसी का सिपाही बना दिया, जिनमें पहला नाम है कांग्रेस नेता कीर्ति आजाद का, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर टीएमसी का दामन थामा। कांग्रेस के ही अशोक तंवर भी अब ममता के खेमे में पहुंच गए हैं। इसके अलावा जेडीयू के सीनियर नेता पवन वर्मा ने भी तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। इन बड़े चेहरों को पार्टी में शामिल कराने के साथ ही ममता ने जावेद अख्तर और पूर्व बीजेपी नेता सुधींद्र कुलकर्णी से भी मुलाकात की। अगर किसी को भी लगता है कि कोई ऐसा नेतृत्व है जिससे उनको जुड़ना चाहिए, तो उनको लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है कि वो जुड़ें। 2024 में टीएमसी कहां होगी? या तो केंद्र में सत्ता में होगी या एक मजबूत विपक्ष होगी। ममता दीदी के नेतृत्व में आने वाले समय में मजबूत लड़ाई लड़ सकते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी को मिलकर के हम शिकस्त दे सकते हैं। जो हम कांग्रेस में करना चाहते थे, जो नहीं कर पाए, वो भी, और मुझे लगता है कि और तमाम साथी सबको आकर के एक मंच पर अपने व्यक्तिगत स्वार्थ छोड़ करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बखूबी पता है कि फिलहाल उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस का जनाधार बंगाल तक ही सीमित है और इसी वजह से अब वो अपनी पार्टी के विस्तार के योजना तैयार कर रही हैं। और ममता को बखूबी पता है कि अगर पार्टी का विस्तार करना है तो इसके लिए उनको नए और अनुभवी चेहरों की जरूरत होगी और इसी वजह से ममता बनर्जी लगातार नए चेहरों को और अनुभवी चेहरों को अपनी पार्टी में शामिल करवा रही हैं। दरअसल ममता पश्चिम बंगाल में धमाकेदार जीत के बाद अब 2024 में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने में लगी हैं। इसी मिशन के तहत दूसरी पार्टियों के बड़े नेता टीएमसी में शामिल कराए जा रहे हैं। लेकिन ममता के इस मिशन से सबसे ज्यादा जख्मी हो रही है कांग्रेस, जिसका अंदाजा पिछले कुछ महीनों में तृणमूल कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए नेताओं की लिस्ट से लगाया जा सकता है, जिनमें सबसे बड़ा नाम है सुष्मिता देव का, जो महिला कांग्रेस की अध्यक्ष थी और अब टीएमसी के साथ हैं। दूसरा नाम है गोवा में कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री लीजिनियो फेलेरियो का। इनके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी और उत्तर प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलापति त्रिपाठी के बेटे ललितेश पति त्रिपाठी ने भी हाल ही में टीएमसी का दामन थामा है। सब मिलजुल के करके जब तैयार करेंगे मीटिंग, तो मैं हरियाणा जाने चाहती हूँ। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। तो मैं भी जितना जल्दी अशोक जी मेरे को बुलाएंगे, इतना जल्दी हम हरियाणा में आएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले भी उन्होंने एक मंच बनाया था और उस मंच पर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में कोलकाता में पूरे विपक्ष को बुलाया था। उस विपक्ष की ताकत को देखकर सत्ता पक्ष भी डगमगाया था। लेकिन इस बार खेल अलग है। इस बार खेल अलग 2 कारणों से है। पहला, 2021 की जीत के बाद अब ममता बनर्जी दिल्ली के सत्ता के गलियारों में अपने विपक्ष की भूमिका को और ज्यादा सुदृढ़ कर रही हैं और पिछली बार कांग्रेस का हाथ थामने की जगह इस बार कांग्रेस की ही घर में सेंध लगा रही हैं। ममता अपना कद बढ़ाने के लिए जिस तरह कदम बढ़ा रही है, उससे ये साफ है कि वो 4 से 5 राज्यों में अपनी जमीन बनाने में जुट गई हैं। ममता ने असम की रहने वाली सुष्मिता देव को टीएमसी में शामिल कर पूर्वोत्तर राज्यों में जमीन मजबूत करने की कोशिश की। इस तरह गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री लेजिनो फिलेरियो से गठबंधन करके या उनके जरिए निशाने पर गोवा और केरल को लिया। उत्तर प्रदेश में ही काम अगर आप देखें तो ममता जो है ललितेश त्रिपाठी के जरिए करने की कोशिश में है उत्तर प्रदेश में एंट्री। अब कीर्ति आजाद के जरिए ममता ने बिहार में भी पैर फैलाने का दावा कर लिया है और पूर्व जेडीयू नेता पवन वर्मा के जरिए ममता के निशाने पर बिहार ही है।
हरियाणा में कांग्रेस के नेता अशोक तंवर को टीएमसी में शामिल कर ममता हरियाणा में जमीन तलाश रही है। तो ये अलग अलग बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को अपने साथ जुटाकर अपना पैर जमाने की, राजनीतिक पैर जमाने की कोशिश। वजह जो भी हो, ममता के प्लान से कांग्रेस को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और कांग्रेस इससे बेहद नाराज है। ये ममता बनर्जी और हमारे मोदी जी दोनों की अंदर एक नापाक गठजोड़ हो चुके हैं। जिस दिन वो ईडी के दफ्तर में गए उनकी भतीजे, तुरंत बाद कांग्रेस के खिलाफत शुरू कर दिए हैं। मोदी जी की रवैया है कांग्रेस मुक्त भारत, साथ दे रहे हैं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस मुक्त भारत। इसलिए कांग्रेस को तोड़ो और बीजेपी के साथ जोड़ो। हम अपने एजेंडा पे कायम हैं। जिसको शामिल होना है वो आए, उनके लिए स्वागत है। जिसको नहीं होना उनका अपना रास्ता है। ममता को कांग्रेस के इन आरोपों की परवाह नहीं है, क्योंकि वो अपने 2024 के ब्लूप्रिंट के मुताबिक बढ़ रही हैं और ये ब्लूप्रिंट उसी शख्स ने डिजाइन किया है जिसने उन्हें विधानसभा चुनावों में जीत दिलाई। इसलिए ममता का भरोसा और भी मजबूत है। ममता बनर्जी के मिशन 2024 के प्लान को अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं उनके रणनीतिक सलाहकार प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर देश की तमाम क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं से मिलकर ममता बनर्जी के इस एक्सपेंशन प्लान को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर पिछले कुछ महीनों में कई बैठकें भी हो चुकी हैं, जिसमें शरद पवार, यशवंत सिन्हा समेत देश की तमाम पार्टियों के छोटे बड़े नेता शामिल हो चुके हैं। दरअसल ममता ने पश्चिम बंगाल चुनाव में जिस तरह बीजेपी को हराया है, उससे उनका कद काफी बढ़ा है और विपक्षी पार्टी के नेता कांग्रेस के मुकाबले ममता के साथ खड़े होने को ज्यादा फायदेमंद मान रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।